उधर जैसलमेर चांदन क्षेत्र पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में एक शख्स को डिटेन किया गया। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम महेंद्र प्रसाद है। महेंद्र उत्तराखंड का रहने वाला है। जैसलमेर में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में संविदा पर काम कर रहा है। सीमा पार पाकिस्तान को सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भेजने का इस पर गंभीर आरोप है। सामने यह भी आया कि उसने पोखरण फायरिंग रेंज, डीआरडीओ से जुड़े अन्य अधिकारियों की गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां भी लीक की हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को उसके मोबाइल और चैट से जासूसी से जुड़े कई अहम सबूत मिलने की भी संभावना है। सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी समय से उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखे हुए थी। पुख्ता जानकारी के मुताबिक अब कार्रवाई की गई। चांदन क्षेत्र जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर है। ये संवेदनशील इलाका है जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के नज़दीक है। इस फायरिंग रेंज में कई तरह के अत्याधुनिक हथियारों के परीक्षण होते हैं। इसीलिए फील्ड फायरिंग रेंज की जानकारी लीक होने की संभावना अब जताई जाने लगी है। फोन किसका था, क्या नाम बता रहे थे, कैसे फोन आया था, कब आया था? फोन ऑन कब आया आपके? कितने समय से आपको फोन ऑन कर रहा था बाद में जिसने आप पर्ची भेजी? 20 से आया था, 2020 है 2020 से 20 को कितनी बार कॉलिंग होगी हुई? नहीं, 2020 में कॉल या 2025 में कॉल आया? 20 में 20 में कितनी बार आपसे बात हुई उनसे? बात एक ही बार हुई सर। एक बार हुई। क्या भेजा पर्ची में? ऐसा क्या था? कुछ नहीं, उसमें गेस्टों की तो बुकिंग वाली डेट थी बस। अच्छा, कितने लोग गेस्ट थे, कौन है? लोग के कुछ नहीं लिखा था उसमें। तो क्या था? डेट लिखी थी, इतना तारीख से इतना तारीख। अच्छा, कितने लोग थे, क्या ऐसा नहीं। और क्या पूछा आपने? यही पूछा पर्ची हाँ, भेजा? जैसलमेर के चांदन में डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में कार्यरत एक संविदा कर्मी जो कि मैनेजर के पद पर कार्यरत था, उसे डिटेन किया गया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही है। मेरे साथ जैसलमेर जिले के एसपी अभिषेक शिवहरे, उनसे बात की। सर, क्या मसला था, कैसे इस पर निगरानी रखी गई और कब डिटेन किया गया और अभी क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, इनपुट्स तो थे। कल शाम को इनको डिटेन किया गया। ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है जो डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में एज मैनेजर काम कर रहे थे। तो प्रारंभिक जांच में यही पाया गया कि कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक कर रहे थे और अभी डिटेल जो इंट्रोगेशन में चल रही है, तो जो भी इसमें आएगा निश्चित रूप से तो उसी हिसाब से उचित कार्रवाई की जाएगी। और सर, मीडिया में कुछ फोटोज के साथ उनका जो व्यक्ति डिटेन किया गया उसका एक वीडियो भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि वो कह रहा है कि मुझे एक डीआरडीओ के अधिकारी का फोन आया था, मैंने उन्हें सिर्फ एक स्लिप भेज दी थी। उसके बारे में प्राथमिक जांच में क्या कुछ अब तक सामने आया है, क्या इंट्रोगेशन चल रहा है? इन्होंने कुछ जानकारी साझा की है। अब किस व्यक्ति को की है, कितनी की है, कब से कर रहे हैं, वो सब जांच का विषय है, जो चल रही है। तो इस पर जांच हो जाए पूरी, उसके बाद फिर जो भी जानकारी होगी आप लोगों के साथ समय पे साझा। सर, कौन कौन सी एजेंसी इसकी कार्रवाई थी, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर जो जिले हैं वहाँ पुलिस ये जैसलमेर पुलिस की कार्रवाई है। तो किस तरह से निगरानी तंत्र जो है वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी सारे ऐसे केसेस देश भर में सामने आए। तो किस तरह आपके कोऑर्डिनेशन है सुरक्षा एजेंसियों से, सीआईडीसी की बात करें या फिर अन्य एजेंसी की बात? देखिए, जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से कोऑर्डिनेशन है। और जहाँ तक इस केस की बात है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थी, तो अब इनका कहाँ वेरिफिकेशन हुआ, पुलिस से वेरिफिकेशन हुआ नहीं हुआ, ये सब अब गहन हम विश्लेषण करेंगे और इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर लगातार जिस तरह से जांच चल रही है, तो क्या और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या जानकारी मिली? अब जैसे भी अब अभी इंट्रोगेशन चल रही है, तो जो भी इसमें आएगा उस हिसाब से फिर हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, लगातार जो है वो डिटेन किए गए महेंद्र प्रसाद से जानकारी जुटाई जा रही है, पूछताछ की जा रही है। उसे जॉइंट इंट्रोगेशन के लिए जेआईसी कार्यालय भेजा गया है और वहां पर तमाम जांच एजेंसी जिसमें रॉ, सीआईडीबीआई, बॉर्डर इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, बीएसएफ, पुलिस, तमाम लोग मिलकर जो है वो पूछताछ करेंगे और पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा इसने कितनी क्या जानकारी और किसे शेयर की। हालांकि लगातार नजर रखी जा रही थी। इसी बीच जो है वो बड़ी कार्रवाई को अंजाम जैसलमेर पुलिस ने दिया है। श्रीकांत यासनी, टीवी, जैसलमेर। जैसलमेर के चांदन क्षेत्र में डीआरडीओ के गेस्ट हाउस से एक संदिग्ध युवक को डिटेन किया गया। सोमवार देर रात हुई कार्रवाई के बाद उसे सदर थाना लाया गया था, जहां से उसे एसपी ऑफिस ले जाया गया और डीएसपी से परमिशन मिलने के बाद अब उसकी जेआईसी की जा रही है। इस वक्त मैं जेआईसी कार्यालय के बाहर हूं, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस तरह से यहाँ पर हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है और जेआईसी कार्यालय में जो है वो इस व्यक्ति की पूरी पूछताछ होगी। संयुक्त जांच जो है या किया जाने है। ज्वाइंट इंट्रोगेशन के दौरान रॉ, सीआईडीबीआई, बॉर्डर इंटेलिजेंस, बीएसएफ, पुलिस सहित तमाम जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो तमाम एजेंसियां यहाँ पर जांच करेगी। आप देखिए, मैं सामने तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारी है वो मौके पर मौजूद है। सीआईडीबीआई की टीम पहुंच गई और
अभी जो है वो महेंद्र प्रसाद को यहाँ लाया गया है। मैं आपको बता दूं, महेंद्र प्रसाद उत्तराखंड का रहने वाला है और एक प्राइवेट कंपनी द्वारा संविदा पर जो है वो डीआरडीओ का जो गेस्ट हाउस है वहां पर मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसने हम लोगों से बातचीत की, मीडिया से बातचीत करते हुए उसने ये भी कहा कि इससे जो है एक फोन आया था जो कि डीआरडीओ के अधिकारी का था और उन्हें इसने कुछ पर्चियां भेजी थी, लेकिन उस पर्ची में क्या था, क्या कुछ भेजा गया, क्या बातचीत हुई, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। उसके फोन से कुछ चैटिंग्स और कॉल डिटेल्स भी निकाली जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में वो तमाम लोग रुकते हैं जो कि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में होने वाले परीक्षण के दौरान आए अधिकारी और वैज्ञानिक होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जानकारी लीक हुई है। सीमा पर क्या कुछ भेजा गया, क्या जो जासूसी के आरोप लगे हैं वो हकीकत है, अभी शक के आधार पर उठाकर पूछताछ की जा रही है और डिटेन किया गया है। इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने की बात होगी, क्योंकि जीआईसी में काफी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, काफी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी कि इसने क्या कुछ भेजा और किन तमाम चीजों पर बातचीत और सवाल पूछे जाएंगे। क्या कुछ जो बरामद इससे किया गया है, ये उत्तराखंड का रहने वाला बताया जा रहा है और इसका नाम महेंद्र प्रसाद है। अब महेंद्र प्रसाद की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि तमाम सुरक्षा जांच एजेंसियां ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस क्षेत्र में एक्टिव है और चांदन के क्षेत्र से पहले भी कई संदिग्ध जासूस जो है वो डिटेन किए गए हैं, कई गिरफ्तार भी हुए हैं और ये सामरिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है। अब देखने की बात ये होगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।